सो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से हमने यहाँ पे एक कोड बनाया। एक कोड क्या करता है कि जो अगर मान लीजिए कि कोई डेटा रिपीटेड है तो लास्ट वैल्यू को लुकअप करता है, ठीक है ना। लास्ट वैल्यू को क्या करता है, लुकअप करता है। लेकिन मुझे लास्ट वैल्यू की नहीं चाहिए, मुझे सारे वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्मूला जो नए एक्सेल में है वो लगाते हैं। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे देखिए कि इफ अगर मैंने बोला कि अगर ए इक्वल टू अंश है तो ये वैल्यू आ जाए, नहीं तो ब्लैंक आ जाए। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे ढूंढ के दिया है इसने। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए इतनी लंबी फॉर्मूला मैंने लगाया, और टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा, पुराने एक्सेल में है भी नहीं। और इतना लंबा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं क्योंकि मैंने सुजीत सर से पढ़ा है, लेकिन बाकी लोग इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उन्होंने सुजीत सर से नहीं पढ़ा है। सो मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंक्शन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम एक सिंपल फॉर्मूला बनाए, राइट। तो विजुअल बेसिक पे हम यहां आते हैं, देते हैं फंक्शन। फंक्शन में हम इसका नाम लिखते हैं ऑल लुकअप। ए लुकअप करके मतलब कि ऑल लुकअप नाम का फॉर्मूला बनाते हैं, खुद का फॉर्मूला। और ये जो लिया है ना बेकी बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पे ऊपर कि एन एज ए वेरिएंट, आर एज ए स्ट्रिंग और रेंज रहेगा। और यहां तक कि जो फॉर्मूला है ये सब चीज भी बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये भी सेम रहेगा। बस इसमें चेंज क्या होगा कि जो हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, ये रिप्लेस ना करके हम ज्वाइन करेंगे कि आर ई की वैल्यू को कॉमा लगा के आर ई के साथ कॉन्केट कर दो। ठीक है सर, सिंपल सा। अब मैं अगर यहां आ तो एक्सेल पे आऊं और यहां हम लगाए फॉर्मूला किसका, ए लुकअप का, तो रिजल्ट यहाँ पे लुकअप वैल्यू आ गया एन, हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया और रिजल्ट के लिए हमने 2 कर दिया, दूसरा नंबर कॉलम, एंड एंटर प्रेस किया। ओ अच्छा, ए यहाँ पे ए लुकअप होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक, रिजल्ट आया। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप लोग बताइए। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में कॉमा आ रहा है ना सर। हाँ सर, लगाया हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे तो ये इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के अंदर, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको बोला कि पहले कॉमा लगाए फिर उसके बाद रिजल्ट दें। तो कॉमा बाकी में भी लग रहा है ना सर, ये पहले क्यों लग रहा है ये बताना था आपको। क्योंकि जब शुरुआत हुई तो आर ई तो ब्लैंक था ना, तो करेक्ट सर। ब्लैंक के साथ कॉमा लगा, फिर दूसरा बार चला, फिर उसकी वैल्यू लगी, इसलिए आया। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए एक्सेल कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम लगाएंगे फॉर्मूला राइट, आर आई जी एच टी, राइट, और इसमें बोलेंगे कि लेन, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, लेन ओनली 2 होना चाहिए। माइनस 1। हमने बोला कि राइट से तुम निकालो, तो मुझे कितना करेक्टर निकालना है, हम लोग जितना करेक्टर है ना उसमें से एक कम निकालो क्योंकि पहले ही कॉमा है ना, ठीक है।